देखो फंक्शन की ना कोर पार्ट वाले में डिस्कस करता हूँ। हमेशा ना यही मेरा मेन मोटो है, और मैं यही मेरी ऑब्जेक्टिव हमेशा फॉलो करता हूँ कि मैं पहले कोर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे आपने लूप में भी आपने देखा था, पहले कोर पढ़ा दिया था आपको, फिर उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उस पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व किया था। तो इस तरह से फंक्शन की कुछ कोर पार्ट्स थे जो भी रह रहे हैं उसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये जितने भी फंक्शन बनाए थे ध्यान से समझना लविश, ये थोड़ा टिपिकल सा है जो हम पढ़ने वाले हैं अभी। अभी तक जो फंक्शन बनाया, फंक्शन की बेटा आप डिफिनेशन लिख ले रहे थे, फिर फंक्शन की बॉडी बना रहे थे। यस और नो? क्या फंक्शन विदाउट बॉडी विदाउट डेफिनेशन पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ एनोनिमस फंक्शन। जब हम एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं, एनोनिमस फंक्शन बनाने के लिए हमें फंक्शन की बॉडी और डेफिनेशन की नीड नहीं होती। समझ में आया? तो ये पॉसिबल कैसे? बाय द हेल्प ऑफ एनोनिमस फंक्शन। तो पाइथन में एनोनिमस फंक्शन होता है लैम्डा। एनोनिमस फंक्शन देखो, एनोनिमस फंक्शन, तो लैम्डा इज एनोनिमस फंक्शन लैम्डा। ठीक है। फिल्टर, मैप, रिड्यूस, देयर आर मेनली फोर वन: लैम्डा, फिल्टर, मैप, रिड्यूस। डन। तो आप ध्यान से देखें, फर्स्ट वन इज द लैम्डा। लैम्डा, हाउ टू वर्क विद लैम्डा? तो वी कैन क्रिएट अ फंक्शन विदाउट बॉडी विदाउट डेफिनेशन बाय द हेल्प ऑफ लैम्डा। हाउ टू डू दिस वन? सी, जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल, just write here keyword lambda, and suppose if you want to perform addition of two number, तो हमें क्या लिखना पड़ रहा था? आप देखो, यदि हमें दो नंबर के एडिशन परफॉर्म करना है तो आप लिखते थे ना डेफ कैल्क नाम का फंक्शन बनाते थे, फिर दो पैरामीटर लेते थे एन वन एन टू, नहीं, और फिर इन दोनों का एडिशन करते थे, रिटर्न एन वन प्लस एन टू, यही लिखते थे ना आप? तो इसमें ये क्या हुआ? फंक्शन का डेफिनेशन, ये क्या हुआ? फंक्शन की बॉडी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जितना पैरामीटर लिखना हो लैम्डा कीवर्ड के बाद लिख दो। हमें कितने पैरामीटर बनाने हैं? एन वन एन टू दो, तो यहाँ पे एन वन कॉमा एन टू लिखो। ठीक है, ये दो हमारे क्या हो गए कि वो कि ये क्या हो गए? पैरामीटर्स। ये क्या होगा बेटा? पैरामीटर्स। इन दोनों का हमें क्या करना है? एडिशन। तो कोलोन के बाद कोलोन देंगे, कोलोन के बाद जो एक्शन लेना है, जैसे हमें एडिशन करना है, तो हम लिखेंगे एन वन प्लस एन। तो ये जो दो लाइन में कर रहे हैं तो वो सारे अब एक लाइन में हो गए। डन और नॉट डन? तो ये, अब देखो वो फंक्शन का नेम लिखते थे पहले, हम क्या लिखते थे? फंक्शन का नेम था डेफ कैल्क, कैल्क फंक्शन का नेम है। यहाँ पे फंक्शन का नेम क्या हो गया? डेफ, डीएफ। जिस भी वेरिएबल में, जैसे हमने यहाँ पे यदि कैल्क फंक्शन का नेम था ना वो, अब यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे जैसे हमने डीएफ की जगह पे कैल्क वैल कुछ भी रख सकते हो, बट जिस वेरिएबल में से स्टोर करोगे वो वेरिएबल क्या बन जाएगा? एज ए फंक्शन। बट ये फंक्शन विदाउट बॉडी विदाउट नेम है ना? अब देखो, यदि हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, ये फंक्शन बन चुका, बस एक लाइन में, सिंगल लाइन देखो फंक्शन बन चुका। कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, वेरी गुड। तो कितने नंबर ऑफ पैरामीटर देने की नीड है बताइए? दो पैरामीटर। कोलोन से पहले जो है वो क्या है? नंबर ऑफ पैरामीटर। तो कितने पैरामीटर देने की नीड है? दो। तो 20, 10, देखो इन दोनों का एडिशन हो गया। समझ रहे हैं आप? 30। फिर से मुझे एडिशन करना हो तो फिर से हम लिखेंगे कैल इज इक्वल टू 19 + 20। देखो इनका सेम, जहाँ फंक्शन काम कर रहा था सेम काम कर रहा है, बट ये फंक्शन ज्यादा इजी तरीके से ज्यादा रिलायबल है। यस और नो? अब जैसे देखो, सपोज करो मुझे एक फंक्शन बनाना होता तो इवन आउट चेक करे, इवन आउट चेक करे, तो इवन आउट चेक करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लिए, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, हमने रखा इवेंट, या नाम चेक रख लिया वेरिएबल का नाम। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा वेरी कीवर्ड लैम्डा, देन एक वेरिएबल लिया क्या? एन, नम, या कुछ भी ले लो। अच्छा, इवन आउट चेक करने के लिए कितने नंबर ऑफ पैरामीटर की नीड है बताओ? एक ही तो हमने एक पैरामीटर लिया एन, बीच में चेक कर रहे हैं। देखो अब इवन कब होता है, सॉरी पहले इवन कब होता है? जब कोई भी नंबर टू से डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो आता है। तो यदि जीरो हो तो उसे हम क्या कहेंगे? इवन नंबर, यही ना? जब एक लाइन में इफ एल्स यूज करते हैं तो आप याद करिए, हम जो इफ कंडीशन ट्रू होने के बाद जो स्टेटमेंट लिखना होता था वो इफ से पहले लिखते थे। ये हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में भी पढ़ाए थे आपको। तो यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हो कि n इज अ इवन नंबर। सो सिंपल, सो इजी। और यदि कंडीशन फॉल्स हो तो क्या लिख देंगे? इफ फॉर्मेट समझ में आ रहा है ना आप सभी को? n इज अ, समझ गया नहीं समझ गया सब लोग? अब देखो बेटा, नमचिक जो है क्या हो? एक फंक्शन जैसा है। नमचिक क्या हो गया? एक फंक्शन जैसा। इसमें कितने आर्गुमेंट पास करोगे बताओ? एक ही तो पास करोगे क्योंकि एक ही पैरामीटर दिए हो। देखो डन। सबको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? बताओ सब लोग। अब देखो हमने यहाँ पे पास किया 20, देखो बता रहा है इवन है और परफेक्ट काम कर रहा है। यस और नो? तो ई फिल्स कैसे लगाते हैं वो भी क्लियर हो गया।
अब क्वेश्चन समझना ध्यान से, जैसे हमारा फंक्शन अभी कितनी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, एक। यदि मुझे फंक्शन में मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कराना है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराना, तो क्या करोगे? जैसे हमने, अब देखो अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कौन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो सारे ऑपरेशन मुझे यदि एक साथ परफॉर्म कराने होते तो क्या लिखते आप? फिर से एक वेरिएबल ले लेते, डेल लैम्डा, दो वेरिएबल लिया n1 कॉमा n2, दो वेरिएबल ले लिया। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है? एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे? n1 प्लस n2, ये एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन करने के लिए n1 माइनस n2, मल्टीप्लिकेशन के लिए n1 इंटू n2, डिवीजन करने के लिए n1 डिवाइड बाई n2। ये सॉल्व। इन सभी को बेटा ब्रैकेट में रखना, ध्यान क्या रखना पड़ता है, इन सबको कहाँ रखोगे? ब्रैकेट। ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म तो कर देंगे, देखो अब आप देखो डीएफ, और यहाँ पे आप दो पैरामीटर पास कर दो, 20 कॉमा, देखो आ गया, देखो सारे। इवन आप इसे और इसको अलग अलग वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। आप देखो कैसे, जैसे आप यहाँ पे कितनी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है? 4। तो 4 वेरिएबल भी बना सकते हैं। वेरिएबल हमने बना लिया ऐड, दूसरा जो है क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? सब, या कुछ भी ले सकते हो, जस्ट एग्जांपल के लिए, अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? मल्ट। डिवीजन के लिए क्या यूज कर सकते हैं? डिव। ये 4 पैरामीटर हमने ले लिया, ये और नो। और यहाँ पे फिर से फंक्शन को कॉल कर दो, फंक्शन का नेम क्या है? डीएफ, और यहाँ वैल्यू पास कर दो 40, 20। इट वर्क्स फाइन। देखो ऐड में क्या होगा? एडिशन, ऐड 40 और 20 एडिशन क्या है? 60। दूसरे में क्या रिटर्न कर रहा होगा? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर सब्ट्रैक्शन, समझ गया नहीं समझ गया बच्चों? अब आप यहाँ तक यदि क्लियर है, तो आप मुझे एक नंबर को चेक करके बताओ कि दैट राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन इन अ सिंगल लाइन। क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन इन अ सिंगल लाइन टू चेक अ नंबर इज पॉलीड्रोमिक और नो। फंक्शन लिखो एक सिंगल लाइन में, जो ये चेक करे कि एक नंबर जो है पॉलीड्रोमिक है या नहीं। पॉलीड्रोमिक किसे कहते हैं बेटा? 121 एक पॉलीड्रोमिक नंबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइडेड से इक्वल है। करिए तो प्रोग्राम लिखिए तो फटाफट। पॉलीनोमियल नंबर में क्या करोगे? स्ट्रिंग बना के चेक करते ना, रिवर्स में दोनों बराबर है या नहीं। कर दो फटाफट, एक लाइन में बनाओ, तो बताओ फटाफट बना लो सब लोग। आई वेटिंग फॉर दैट ऑनलाइन स्टूडेंट। ओके, प्रोग्रेस हमने स्टॉप किया। बस ऐसे सिंपल, देखिए ऐसे, यू हैव एबिलिटी टू डू दिस, बस जस्ट थिंक हियर, वी कैन सिंपली राइट हियर अ वेरिएबल, वी कैन सिंपली राइट हियर वेरिएबल, वी कैन सिंपली राइट हियर डिटेक्ट। सपोज एक वेरिएबल हमने ले लिया डिटेक्ट नेम का, या व्हाट एवर यू वांट, जो भी आपको लगता है वो ले सकते हो। डिटेक्ट नाम का लिया, देन कैन स्टार्ट हियर। अब देखो सबसे पहले लैम्डा हमने कीवर्ड यूज करनी है, बट ध्यान से रखना है क्या, कि जो वेरिएबल लेना है क्या लेना, एक देखो पॉलीड्रोमिक नंबर चेक करने के लिए एक ही नंबर की नीड है, तो हमने एक्स ले लिया, या व्हाट एवर यू वांट, जो भी ले सकते हो। अब यहाँ पे चेक क्या करना था, तो देखो इफ जो स्ट्रिंग है, अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लो, एक्स को इंटीजर में रहने दो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। या चाहो तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, स्ट्रिंग ऑफ एक्स इज इक्वल इक्वल टू व्हाट? स्ट्रिंग ऑफ एक्स का आप कोलोनी रिवर्स कर दो, ये दोनों बराबर हैं, वी कैन सिंपली राइट हियर व्हाट? ये बता दो क्या कि एक्स इज अ पॉलिंड्रोमिक। क्या कंफ्यूजन हो रही है बताओ, कहाँ पे फंस रहे थे? -2 नहीं, -1 इज अ पॉलिंड्रोमिक। क्योंकि हमें लूप चलाना पड़ जाता ना, बिना लूप के वाला ये बना दिया इसलिए। देखो अभी स्ट्रिंग में यदि इंटीजर लेते तो इंटीजर रिवर्स नहीं होता, अब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देने से क्या होगा? दोनों रिवर्स कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। और यदि नहीं तो ये बोल देंगे नॉन पॉलीनोमिक। -1 तो हमने भी किया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो रहा था मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? आपने रन कराया नहीं बस। हाँ, और क्या फंक्शन बिना कॉल किया? अरे डिटेक्ट नाम का हमने फंक्शन लिया डिटेक्ट, और इसमें वैल्यू पास कर दो 19, 19 पास हो जाएगा एक्स में। देखिए बता रहा है 19 यहाँ पे क्या होगा, पहले ये कंडीशन चेक किया होगा, 19 इज इक्वल इक्वल टू 91 नहीं, तो ये क्या बता रहा है? नॉन पॉलीनोमिक। डिटेक्ट, अब यहाँ पास कर दिया हमने 121, देखिए बता रहा है जो पॉलीनोमिक, यस और नो। अब बेटा ये चेक करना होता है इवन पॉलिंड्रोमिक है या इवन पॉलिंड्रोमिक है या इवन नॉन पॉलिंड्रोमिक, मतलब एक नंबर को ये भी चेक करना है, यदि इवन है तो
इवन पॉलिंड्रोमिक है या नॉन पॉलिंड्रोमिक है, यदि ऑड है तो ऑड पॉलिंड्रोमिक है, नॉन पॉलिंड्रोमिक है तो लेंथ की जरूरत है, इवन ऑड चेक करना पड़ेगा ना। करो। अब यहाँ पे मल्टीपल इफ इफ लगाना पड़ जाता ना, जैसे मल्टीपल इफ, तो अब इफ के अंदर इफ पे काम करोगे तो मल्टीपल इफ देखो कैसे लगाते हैं वो बताना चाह रहा था मैं। देखो जैसे मल्टीपल इफ कैसे लगाओगे, मैं लिखा डीएफ इज इक्वल टू, थोड़ा कम स्पेस में बनाना चाह रहा हूँ, देखो लैम्डा यूज किया, एक वेरिएबल की नीड है हमें, एन लिया। अब क्या चेक करना है, देखो अब कंडीशन तो इफ एन मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो इवन हो गया। एंड दूसरा चीज एक साथ में चेक कर लो, स्ट्रिंग ऑफ एन इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ एन का रिवर्स। यदि ये दोनों बराबर हैं तो क्या कहोगे बताओ, ये दोनों बराबर हैं तो मींस व्हाट, इवन पॉलिंड्रोमिक हुए ना ये। बेटा ये समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कब ये हुआ तो क्या कहोगे इसे, इवन पॉलिंड्रोमिक। बस तो ये बात आप यहाँ लिख दो आगे आके, कि इवन, बढ़िया से लिख देना, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, पॉलिंड्रोमिक। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा ठंडी ज्यादा है, मैं लिखना नहीं चाहता, आलस बहुत ज्यादा आता है। इल्स, इल्स में अब क्या चेक करना है, अब देखो एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है ये ऑड हुआ और ये पॉलिंड्रोमिक हो सकता है, यस और नो। नहीं, इवन हो सकता है और नॉन पॉलिंड्रोमिक हो सकता है, भी हो सकता है। तो अब मैं इस कंडीशन को देखो चेक कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे इल्स के यहाँ पे इलिफ नहीं काम करता, अगेन इफ लगाया हमने, और इफ में हमने क्या दिया, देखो ध्यान से, कि एन मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, बट ये जो है वो नॉट इक्वल टू, सॉरी अभी लिख दो, इवन इवन नॉन पॉलिंड्रोमिक, ये वाला कौन सा कैसे बताना, ये इवन नॉन पॉलिंड्रोमिक हुए ना। अब देखो इवन तो हुआ बट पॉलिंड्रोमिक नहीं है, नहीं है। अब ये क्या हो गया, इवन नॉन पॉलिंड्रोमिक, यस और नो। इसके आगे कंडीशन लिख दो कि ये हो गया, ये इवन नॉन पॉलिंड्रोमिक नहीं। अब देखो अब इस इफ के रेस्पेक्ट में इल्स क्या हो जाएगा बताओ, ये इल्स कब होगा, ये कंडीशन फॉल्स कब होगा बताना, जब वो, मतलब वो कब ये फॉल्स होगा, जब ये ऑड भी होगा और वो पॉलिंड्रोमिक होगा। अब ये ऑड ही हो गया बाय डिफॉल्ट, यदि ये कंडीशन कब फॉल्स होगा, जब वो ऑड होगा और ये पॉलिंड्रोमिक नहीं होगा। तो इल्स के अंदर चले जाओ, और अब एक कंडीशन और लिखने की नीड है, कि या तो इवन ऑड हो सकता है नॉट इक्वल टू जीरो, और वो पॉलिंड्रोमिक हो सकता है, ऑड पॉलिंड्रोमिक या फिर नॉन ऑड, यही हो सकता है ना। इस पूरे कंडीशन को फिर से कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज, और मैं आगे यूज करूंगा इल्स के अंदर, फिर से मैं यहाँ पे एक लगा रहा हूँ देखो। बट इस बार क्या करूंगा कि अब ये नॉट इक्वल टू जीरो ऑड होगा और ये पॉलिंड्रोमिक हो सकता है, यस और नो। तो अब यहाँ पे लिख दो, ये कंडीशन ट्रू होने पे क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट बताओ, ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या स्टेटमेंट होगा, मुझे बताना सब लोग। ये ऑड, ऑड पॉलिंड्रोमिक ना, सॉरी ऑड पॉलिंड्रोमिक, ऑड, अभी नॉन ही रहेगा क्योंकि हमने हटा देनी, यहाँ से हटा दिया, यहाँ से ये हटा दिया। और यदि ये इल्स हो गया तो बताना क्या होगा, ये इल्स कब होगा, ये इल्स कब होगा, जब वो एक नंबर ऑड होगा और नॉन पॉलिंड्रोमिक होगा। नहीं, इल्स में जाके सिंपल लिख दो कि ऑड नॉन पॉलिंड्रोमिक, बस तो आपका काम होगा। नहीं तो वो है, लॉजिकली समझना है, बस वो लिखते चले जाओ, क्या दिक्कत है, बस वो, बस। अरे वेरी नाइस, यू आर रियली जीनियस। हम्म, हाँ उसी को आगे फॉलो करते चले गए। देखो 12, 12 क्या है, इवन और नॉन पॉलिंड्रोमिक, देखो बता रहा है इवन नॉन पॉलिंड्रोमिक नंबर बता रहा है ना प्रॉपर। DF 121, ये क्या हुआ बेटा, ऑड पॉलिंड्रोमिक। देखो ऑड पॉलिंड्रोमिक काम कर रहा है बिल्कुल परफेक्ट वे में। ये तरीका है इफ, तो आपने क्या देखा, एक ही लाइन में हमने इफ भी लगा पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं ना, जो फंक्शन के अंदर इतनी बड़ी बॉडी बना के हम जो काम करते थे, वही सेम काम हम यहाँ एक लाइन में भी कर पा रहे हैं। बट इसमें दिक्कत क्या है, लूप नहीं चलता, एक सिंगल लाइन में हम लूप यूज नहीं कर पाते। जब लूप नहीं यूज कर पा रहे तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, वी नीड टू क्रिएट अ फिल्टर। अब यहाँ पे दो चीजें है, फिल्टर एंड मैप, दो चीजें यूज कर सकते हो। फिल्टर के थ्रू भी लूप चल जाएगा और मैप के थ्रू। फिल्टर और मैप का यूज अलग है, जैसे आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन की भी आपको फिल्टराइजेशन करना है तो क्या यूज करो, फिल्टर।
जैसे मेरे एक सपोज करिए, जैसे हमारे पास एक लिस्ट होता है, फिल्टर का यूज समझिएगा, पहले मैं बता दूं फिल्टर होता क्या है। फिल्टर के अंदर दो पैरामीटर पास करना होता है, फंक्शन जिस भी यहाँ पे आपको फिल्टराइज करनी है वो फंक्शन बता दो। जैसे इवन के लिए तो इवन का फंक्शन बना लो, ऑड के लिए बट यहाँ पे फंक्शन का नेम ही होना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन का नेम। और देन सेकंड पैरामीटर सीक्वेंस। सीक्वेंस कौन कौन से होते हैं बताओ आप मुझे। लिस्ट, टपल, रेंज, स्ट्रिंग, बाइट्स, बाइट्स से सारे क्या थे, सीक्वेंस थे। तो अब देखिए, अब हमने यहाँ पे बनाया यहाँ पे देखो डी एफ इज इक्वल टू, अब एक लिस्ट पहले लेता हूँ। जैसे देखो हमारे पास एक लिस्ट था N1, या नम नाम का एक लिस्ट था, उसके अंदर ये सारे डी डी एफ नाम का एक लिस्ट था, उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स देखिए, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स थे। डन, ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स थे। डन। अब इसके अंदर से इवन आउट को चेक करना, तो हम क्या करेंगे, हमने एक वेरिएबल बनाया देखो नम नेम का। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लगानी, फिल्टर। फिल्टर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसी के अंदर एबिलिटी है, इसके हर एक एलिमेंट को वन बाई वन इटरेट करेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो इवन होंगे वो अलग हो जाएंगे, ऑड वाला छोड़ दिया जाएगा। तो हमने क्या किया, फिल्टर। फिल्टर के अंदर क्या बनाना था बेटा, सबसे पहले फंक्शन नेम। तो फंक्शन हम एक तो मैन्युअली डेफ के थ्रू बना सकते थे, जो पहले बनाया करते थे हम, या फिर हम लैम्डा के थ्रू बना सकते हैं। तो हम लैम्डा के थ्रू बना लेते हैं, आसान पड़ेगा। लैम्डा के अंदर एक्स एक वेरिएबल ही है, क्योंकि इवन आउट चेक करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए एक्स। और इवन कब का होगा, कब का होगा इवन इसको, जब ये एक्स जो हो मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल टू जीरो। जरूरत क्या है, जब हमें मैसेज नहीं लिखना है ना, जब मैसेज लिखना होगा तब नहीं इफ लगाते। हमें तो बाई डिफॉल्ट ये ट्रू होगा कब, ये कंडीशन ट्रू कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, टू से डिवाइड हो जाएगी। बस ये फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन क्या चेक करेगा बताओ, इवन। ये कंडीशन कब ट्रू होगा, जब इवन होगा। और इसके लिए हमें पास क्या करेंगे, दूसरा पैरामीटर क्या पास करना बताओ। तो डीएफ क्या है, सीक्वेंस ही तो है, तो यहाँ पे क्या पास कर दो आप, डीएफ। तब क्या होगा, डीएफ के अंदर से वन बाई वन एलिमेंट पास होंगे। देखो ऐसे काम करेगा ये फिल्टर, काम करना शुरू करेगा। सबसे पहले इसको 11 प्रोवाइड होगा, किसको, 11 को। 11 मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल टू जीरो, नो, इसको डिस्कार्ड करेगा, वैल्यू आएगा डीएफ के अंदर से 22। 22 मॉड्यूल डिवीजन, यस, इसको स्टोर करेगा कहाँ पे, नम के अंदर। इस तरह से जो भी ट्रू होंगे उसको यहाँ पे स्टोर होते चले जाएंगे, जो ऑड होंगे उसको स्किप कर दिया जाएगा। तो फिल्टर एक तरह से क्या कर रहा है, आपको लूप जैसा ट्रीट कर रहा है, एक एक एलिमेंट को वन बाई वन ला रहा है, ये और नो। देखिए आप, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाऊं। देखो एक्चुअली मल्टीपल एलिमेंट आएगा, बट नम क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट का लिस्ट प्रिंट कर रहा है। तो यदि आपको आउटपुट लिस्ट के फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिस्ट। देखिए ये सारे इवन नंबर थे, समझ गए नहीं समझ गए। और यदि मुझे ऑड नंबर चाहिए होता तो क्या चेंज करते हैं लवीस, बताना। बस यहाँ पे टू की जगह पे क्या कर देते हैं, नॉट इक्वल टू। अच्छा बेटा, ये जो आप अलग से लिस्ट ले रहे हैं, आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, जो चाहिए था आउटपुट यहाँ पे। जैसे लिस्ट चाहिए तो हम तो यहीं पे लिस्ट लगा देते। यस और नो दी अभिषेक, बस तो यहीं पे आपको आउटपुट आ जाता है कि देखो नम में ये सारे ऑड नंबर है। डन और नॉट डन। इस तरह से हम फिल्टर का यूज करके हम लूप चला सकते हैं, चला सकते नहीं चला सकते। अब एक क्वेश्चन और कर लो आप, हमारे पास एक N1 नाम का आ जाओ, कौन है जी, पुरानी दूर का है। देखिए अब आप यहाँ पे लिस्ट बनाइए, मोहन, जॉन, श्याम, सिप्पू, पप्पू, बताता हूँ, किशन और रूही। अब मुझे इसमें बताओ, वो सारे एलिमेंट सिर्फ एक्सेस करना है जिसके अंदर ए एटलीस्ट वन टाइम। सुना आपने ध्यान से, मुझे सिर्फ वो एलिमेंट इसमें एक्सेस करना है जिसमें एटलीस्ट ए वन टाइम, एटलीस्ट वन टाइम तो होना चाहिए। तो एक फंक्शन क्रिएट करो जो इसके चेक कर रहा है कि इसके अंदर ए वन टाइम हुए है या नहीं। तो काउंट फंक्शन हमने पढ़ा था, काउंट के थ्रू ये चेक कर लेना कि ये कितनी बार है सब में। क्या, डी एफ टू इज इक्वल टू, देखो पहले फिल्टर यूज कर लो, क्योंकि हमें अब यहाँ पे दूसरी चीजें हमें, हाँ लिस्ट लगा लो, वेरी गुड। हाँ तो बिल्कुल पूरी समझ रहा है, ब्रैकेट क्लोज का भी ध्यान रख रहा है। पहले फंक्शन मान लो, फंक्शन बनाने के लिए क्या यूज करोगे, लैम्डा। एक ही वैल्यू से चेक करोगे तो एन ले लो, कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ चेक कैसे करोगे, एन डॉट काउंट यही लिखोगे ना, जिसकी काउंट कर रहे हो एक की। तो ए,
स्मॉल में भी हो सकता है, कैपिटल में भी हो सकता है। ग्रेटर देन जीरो, यदि जीरो से बड़ा है मतलब वो है। एक बार एटलीस्ट है, मैंने क्या बोला, एटलीस्ट वन टाइम होना चाहिए, तो ग्रेटर देन जीरो। और दूसरी क्या पास करने की डेट यहाँ पे, सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या पास करते हैं नंबर। फिर क्या लिख दिए, इक्वल इक्वल टू वन कर दिए। अरे तो कैसे कर रहे हो, देखो ये दो ऐसे हैं जिसमें वन ए एटलीस्ट वन टाइम है। बाकी देखो जैसे कुछ कुछ छूट गया है ना, ये वो एलिमेंट्स है जिनमें एटलीस्ट ए वन टाइम है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखो, एक चीज और इसमें गड़बड़ हो सकता है, इसे देखो। देखो अमन, अब यहाँ पे देखो अमन, जैसे अमन ए में लिखे सपोज करो, तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा जबकि ए है ना, तो ये कैपिटल, इसके लिए क्या करोगे, और यहाँ पे कैपिटल के लिए भी लगा लो, एक काम कर लो, दोनों के लिए हो गया। वो काउंट क्या, हाँ वो कर लेगा, बट दोनों केस में काम करने के केस में नहीं करेगा, देखो ये नहीं कर रहा है ना अब ठीक है बिल्कुल। और यदि मुझे ए जिसमें नहीं हो वो वाले चाहिए होते तो क्या करते आप, जिसमें ए एक बार भी ना हो तो इक्वल टू जीरो, है ना, इक्वल इक्वल टू जीरो, जिसमें जीरो वन, जिसमें नहीं होता उसमें क्या आता है आउटपुट जीरो। देखो ये वो सारे, अरे ये कैसे कर रहा है, हैं? तो सारे को ले रहा है। हम्म, मोहन डॉट काउंट किसकी, एक की, वन बता रहा है। यदि मैंने यहाँ पे जेड लिखा देन जीरो, ठीक तो कर रहे हैं फिर। तो फिर कैपिटल ए नहीं है ना, पता ये पूरी सिचुएशन कैसे हो रही है, पता है, बताओ कैसे हो रही है, बताओ। किसी में स्मॉल ए मिल जा रहा है, किसी में कैपिटल ए मिल जा रहा है, वही एक ले रहा है, बस आ जा रहा है। अब हमें अरे जिस समय ये नहीं मिल रहा है, देखो जिस समय ये नहीं मिल रहा है बेटा, ये मिल जा रहा है, जैसे देखो मोहन में ये कंडीशन तो फॉल्स हुई है, बट ये तो ट्रू हो जा रही है, वो एक तो ट्रू हो जा रही है ना, तो एंड लगा दो। तो बड़ा खतरनाक था, मैं भी सोचा एक सेकंड भी क्या कर पाई ऐसे। अब सही है ना, देखा ना आपने। तो ये हमारा फिल्टर का यूज था। तो हम आज दो चीज पढ़े, लैम्बडा और फिल्टर। एक मैप है, मैप का काम क्या है, जस्ट अपोजिट। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ना, जैसे एक लिस्ट था, जैसे ये लिस्ट था आपका, इसमें हर एक एलिमेंट से मुझे टू से मल्टीप्लाई करना होता सपोज, हर एक एलिमेंट पे मैपिंग करनी है, मतलब हर एक एलिमेंट पे मॉडिफिकेशन करनी है। अब चेक नहीं करना है आप कंडीशन की भी, आप फिल्टराइज नहीं करना है, अब क्या करना है, हर एक एलिमेंट पे मॉडिफिकेशन करनी है। तो आज जब मॉडिफिकेशन करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, मैप यूज। मैप क्या करता है, हर एक एलिमेंट पे मॉडिफिकेशन की एबिलिटी देता है। मैप और फिल्टर में डिफरेंस समझे, फिल्टर क्या कर रहा था, कंडीशन की भी आपको फिल्टर कर रहा था, मैप क्या करेगा, जस्ट अपोजिट, हर एक एलिमेंट पे क्या करके देगा आपको, मॉडिफिकेशन। जैसे कैसे देखिए, इसमें भी दो पैरा, हेलो, हाँ हाँ, कहाँ पे हो अभी, कहाँ पे हो अभी, यहाँ पे, अच्छा आ गए, कहाँ से, अच्छा फिर ठीक है, कहाँ पहुंचे हो फिलहाल, धीरे पैदल वॉकिंग से जा रहे हो क्या। देखो यहाँ तक हमें कर लिए। अब देखो इसमें हर एक एलिमेंट में मॉडिफिकेशन करना हो तब क्या यूज करेंगे हम, मैप। तो देखो जिससे लूप क्या कर रहा था, हर एक एलिमेंट को एक्सेस किया और उससे मल्टीप्लाई करा हुआ चला गया, तो मैप वही काम करके देगा आपको, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, क्या हुआ अभी ना हो, कर सकते हैं।
बट हर जगह ये काम नहीं कर पाता, वाइल लूप नहीं चलता ना इसमें। ये भी तो दिक्कत है, वही नहीं चल पाता इसमें। मैप के लिए फंक्शन क्या बनाएंगे, लैम्डा। अब क्या करना है, हर एक एलिमेंट पे टू, क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था टू से ना। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स लिया और एक्स मल्टीप्लाइड बाई टू। देखो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देगा, एक्स में जो भी मिलेगा उसमें टू से मल्टीप्लाई कर देगा। और ये काम किस में से करना है बताओ, डीएफ में करना है। और इसको आउटपुट किस में चाहिए आपको, लिस्ट में चाहिए। इसको क्या करो आप, लिस्ट लिस्ट लगा लेंगे, बस इतना, इतना आसान। चलो अभी इस पूरी ध्यान दे रहा है। देखो हर एक एलिमेंट में टू से मल्टीप्लाई हो गया या नहीं हो गया। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, पूछिए क्यों नहीं आ जाएगा, इवन आउट क्यों चेक करेगा ये अलग काम कर रहा है, मॉडिफिकेशन, हर एक मॉडिफिकेशन। समझ गए। अब मुझे यदि एक क्वेश्चन करें कि मुझे 10 से लेकर 20 तक के हर एक एलिमेंट का, सपोज करो मुझे 10 से 20 तक के हर एक नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए। स्क्वायर रूट 10 से लेकर 20 तक के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर रूट चाहिए, तो क्या करेंगे आप। तो अभी एक एक लिस्ट है जो 10 से लेकर 20 तक का है, उसमें से क्या करना है आपको, हर एक का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट करने के लिए देखो अभी क्या करना पड़ेगा, फिर से फंक्शन बनाया हमने, डीएफ नाम का, कुछ भी ले लो आउटपुट आप। आउटपुट लिस्ट में चाहिए तो लिस्ट, टपल में चाहिए तो टपल, जिसमें चाहिए आप लिख लो, सेट में चाहिए तो सेट लिख देते। अब हमने यहाँ पे मैप लगाया, मैप के अंदर फंक्शन बनाना है लैम्डा से। अब क्या करेगा, अब स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करोगे बताओ। एन, इसका पावर 0.5 कर देंगे तो क्या स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये और नो। और इसमें क्या पास करना है, 10 से लेकर 20 तक, सीक्वेंस क्या हम ऐसे बना सकते हैं ना। हो गया, वेरी गुड, आज तो बिल्कुल एक्टिव है, मतलब इस ऐसे छोटे छोटे चीज, छोटी छोटी चीजों को बारीकी से देख रहा है। देखो आ गया ना सारे के सारे, डन और नॉट डन। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ इंटीजर चाहिए होता तो कहाँ पे इंट लगाते, कहाँ पे लगाते हैं इंट, यहाँ पे। देखिए सिर्फ इंटीजर इंटीजर आ रहा है। 10 से 20 तक के कौन कौन से नंबर होते हैं, 10, 11, 12, 16 का 4 है, ठीक है बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। और डन, यहाँ तक और डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक काम करना होता है तो क्या यूज करते हैं यहाँ पे, राउंड। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो यहाँ पे दे दो, डन। तो ये हमारा मैप, मैप का थोड़ा जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे इसमें सभी के आगे मुझे मिस्टर और लास्ट मुझे प्रसाद ऐड करना होता है, जैसे पूरे एलिमेंट जितने भी हैं सभी में मुझे क्या करना होता है, मिस्टर मोहन प्रसाद, मिस्टर च्योन प्रसाद, मिस्टर, सब में मिस्टर, आगे मिस्टर, पीछे प्रसाद ऐड करना होता है, तो क्या करते हैं आप बताओ, सेम काम। फिर से एक फंक्शन ले लो, आउटपुट लिस्ट में चाहिए। देखो मैं ना आपको एक फ्लो समझाना चाह रहा हूँ, क्लियरली समझाना चाह रहा हूँ कि जब हर एक एलिमेंट में मॉडिफिकेशन करना हो तब क्या यूज करोगे, मैप। अब किसी कंडीशन के लिए आप एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना तो क्या यूज करते हैं आप, समझ रहे हो ना चीजें, तो ये दोनों का यूज अलग अलग है, ये थोड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग। अब मैं फ्रैंड, अब यहाँ पे अब एक लैम्डा कीवर्ड यूज करो, लैम्डा के थ्रू। अब एक फंक्शन क्या बनाना है जो क्या करे, स्टार्टिंग में मिस्टर ऐड करे और लास्ट में ऐड। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने मिस्टर लगाया, एम आर, और इसमें प्लस एन, और फिर क्या करना है प्रसाद की, ये बात कितने लोगों को समझ में आई, ये क्या हो रहा है बताओ, कॉन्कॉर्डिनेशन। स्ट्रिंग है ना, एन क्या है, स्ट्रिंग। तो मोहन के आगे मिस्टर, तो मिस्टर मोहन हो गया, और प्रसाद ऐड हो गया तो मिस्टर मोहन प्रसाद हो गया ना सभी में। और ये किस में ऐड करना है, मॉडिफिकेशन किस में करना है, एन वन में। बस तो देखिए आ गया। कहाँ पे, कहाँ पे, कॉमा कहाँ दे रहा है ये, लैम्डा मैप, ठीक है तो ये, हम्म, यहाँ पे प्लस नहीं लगाया ना, कौन कोऑर्डिनेट देखो ऐड हो गया ना सब में, मिस्टर मिस्टर मिस्टर, तो ये यूज था मैप का, समझ गए। तो ये हो गया मैप, मैप का काम खत्म। अब हमें क्या पढ़ना है, प्रसाद। अब हमें क्या करना है, लास्ट बचा रिड्यूस। देखो रिड्यूस थोड़ा वर्किंग डिफरेंट है, रिड्यूस क्या करता है, सभी एलिमेंट एक बनाता है। रिड्यूस का काम क्या है, सबको मिलाकर एक बनाना। तो जैसे हमारे पास देखो ये 10 एलिमेंट थे, सपोज करो ये 10 एलिमेंट थे, 10 एलिमेंट को एक बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं बताओ, जैसे ये एलिमेंट है आपके पास,
10 को एक बना, तो आप या तो सभी को आपस में ऐड कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यही दो चीज कर सकते हो। तो रिड्यूस का यही काम है क्या, कि सबको एक बना देता है, सबको रिड्यूस करके एक सिंगल एल। तो रिड्यूस को भी यही सेम चीज चाहिए, तो पहले एक फंक्शन बनाइए जो रिड्यूस करने में काम करेगा, और दूसरा क्या पास कर दीजिए आप, सीक्वेंस। जैसे हमने लिया यहाँ पे डीएफ या डीएफ वन, कुछ भी ले लो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हमने लिया रिड्यूस। देखो रिड्यूस बेटा डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसके लिए लाइब्रेरी यूज करना पड़ रहा है, फ्रॉम फंक्शन इंपोर्ट रिड्यूस। आज पूछेगा नहीं करा, सारा समझूंगा, चाहे जैसे समझ, ना भी समझ में आया तब भी समझ। रिड्यूस, रिड्यूस के अंदर फंक्शन मानो, फंक्शन क्या करोगे देखो, दो एक्स कॉमा वाई की एडिशन करने के लिए कम से कम दो चाहिए, एक्स प्लस वाई करता जाएगा, किसका करता चला जाएगा, डीएफ का। तो यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा ना कि एक्स की पहली वैल्यू क्या बनेगी 11, और वाई की पहली वैल्यू क्या बनेगी, ऐसे एक्स की पहली वैल्यू क्या बनेगी और वाई की वैल्यू बनेगी 22। इन दोनों को ऐड किया एक्स प्लस वाई, और हो गया क्या 33। ये 33 कहाँ जाएगा एक्स में, और वाई की वैल्यू चेंज होगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 33। अब 33 66, ये 66 कहाँ जाएगा एक्स में, तो चेंज होगा सिर्फ किसकी, वाई की वैल्यू, है ना। और यहाँ पे देखो df1, यहाँ पे आ गया देखो, सबको ऐड करके कर दिया। भरोसा ना हो तो ऐसा कर लो, आप दो नंबर को ऐड करके देख लो, हमने यहाँ पे दिया 10, 20, दो नंबर को दे रहा हूँ बस 30, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 60। आ रहा है, देखिए सही काम कर रहे हैं ना। तो ये था रिड्यूस का काम, समझ में आया। तो आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू फॉर टुडे क्लास, हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज लेट मी नो।